खोमेनी गया, इज़राइल बेसिकली गॉट वन पार्ट ऑफ व्हाट इट वांटेड। अमेरिका का भी ये जो एक बोलते हैं ना इविल एम्पायर का लीडर है, वो गया। अब क्या होगा, बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हम सबको पता है कि इज़राइल और ईरान के बीच में ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद खोमेनी का जाना इज़ समथिंग व्हिच इज़ क्रिएटिंग वेव्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कराची में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान के अंदर कुछ समझ में आ रहा है कि भाई डेथ टू अमेरिका और ये सब चीजें के प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। 87 ईयर ओल्ड 88 ईयर ओल्ड वो उनकी उनको कल उनके जो स्ट्राइक्स में उनको मारा गया। इसराइल की मीडिया ने बेसिकली इसको कंफर्म करा और बोला कि साहब ये इसको हमने मार दिया है। उसके बाद ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आनी शुरू हो गई कि साहब अभी यू नो ये इनका गेम, ही इज बीन किल्ड एंड इनके इनके सक्सेसर्स और इनके बारे में काफी बात करनी शुरू हो चुकी है। अली लारंजानी की अगर आप देखें स्टेटमेंट्स जो काफी क्लोज हैं, उन्होंने बोला कि भाई एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल बनाया जाएगा और जब तक अगला लीडर सिलेक्ट नहीं होता। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग ईरान ने काफी टाइम से ये बोला हुआ था कि साहब हमारे पास पूरी लीडरशिप रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है। एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। सो इफ आई डोंट नो व्हिच वन इज ट्रू एट द मोमेंट, बट देयर इज ऑब्वियसली टाइम ऑफ वॉर और एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन इस टाइम पे चल रहा है। एक चीज़ और देखते हैं कि मुज्तबा ख खमेनी जो इसके बेटा बेटा है, उसके बारे में भी कुछ बोल रहे हैं कि भई ही इज़ बीन नेम्ड द नेक्स्ट लीडर, पर इसके ऊपर कोई कहीं न कहीं से कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। नाउ व्हेन वी लुक एट द सिचुएशन, हो क्या रहा है? अमेरिका ने बेसिकली एक डिकैपिटेशन टाइप स्ट्राइक करी है, जिसके अंदर हमको दिखता है कि भई खोमेनी को उड़ाया। उसके बाद ऑफ कोर्स इनकी लीडरशिप के अंदर से कोई 6-7 लोग और उड़ाए हैं एंड मैं उसके बारे में भी आपको मैं अभी आई विल जस्ट अपलोड अ स्क्रीनशॉट, तो आपको वो भी दिख जाएँगे। 6-7 लोग और भी उड़ाए हैं और की भी कन्फर्मेशंस आ रही हैं कि साहब इनको भी उड़ाया है हमने, इनको भी इनके साथ भी हमने गेम खेला है। नाउ इससे होता क्या है कि बेसिकली ईरान की लीडरशिप को ये लोग थोड़ा-सा डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उड़ा दिया, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया, सुप्रीम लीडर्स एडवाइजर टू सिक्योरिटी अफेयर्स को उड़ा दिया, चीफ ऑफ आईआरजीसी को उड़ा दिया, चेयरमैन ऑफ एसपीएनडी स्पेशल प्लान्स जो इनका डिवीजन है, फॉर्मर चेयरमैन को उड़ा दिया, हेड ऑफ इंटेलिजेंस को उड़ा दिया। तो काफ़ी इन लोगों ने हिट्स तो मारे हैं, दीज़ आर प्रीटी प्रिसाइज़ हिट्स, वेयर इन लोगों को ये चीज़ें बड़ी क्लियरली मिली और किस तरह से अगर आप देखेंगे कि भई गेम आगे जाने वाला था, उसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी चीज़ें आपको दिखती हैं, हाउ हाउ दे हैव एक्चुअली गॉन अहेड। सो ये जो एक रेजिम चेंज ऑपरेशन है, जिसके पीछे इन लोगों ने बोला कि साहब यू नो आप देखेंगे कि रेजिम चेंज ऑपरेशंस के अंदर आपको यही एक कहीं न कहीं बेसिक क्या बोलते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। जैसी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, आपको ये लेनी है, दिस इज़ व्हाट ऑब्वियसली देयर प्लान इज़। क्या इससे ईरान के अंदर रेजिम चेंज होगा? वेल, इट इज़ हार्ड टू से एट द मोमेंट, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर है ईरान का आईआरजीसी का, अगर आप देखेंगे इनका एक ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर है और उन्होंने ब्लॉक मॉड्यूल्स में अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है। नाउ उससे मेरा क्या मतलब है? ब्लॉक मॉड्यूल्स का मतलब ये है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। तो जब वोटिंग होती है, जब जनरल इलेक्शन होता है, आरएसएस एक-एक कोने में, एक-एक मोहल्ले में जाके लोगों को बताता है वोट करो, ये करो, वो करो, और उनका रीच होता है और उनके जो प्रवक्ता होते हैं, उनको सबको पता होता है कि भई इस मोहल्ले में ये लोग हैं, ये इतनी वोट यहाँ पर करेंगे, इतने नहीं करेंगे। इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि इनकी जो एक सोशल इंटेलिजेंस का गेम है, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो एक इसको अगर आप देखें, तो अगर इसी को आप रेप्लिकेट करें ईरान के अंदर, जो आईआरजीसी का भी जो वहाँ पर सेटअप है, कुछ ऐसा ही है व्हिच एक्चुअली गोज़ डाउन टू द ग्राउंड लेवल। तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जिस तरह से जब ये प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हुए थे वहाँ पर, उसके बाद आईआरजीसी ने जिस तरह से एक्शंस लिए, दे वर एबल टू जस्ट क्लोज़ इट ऑफ रियली फास्ट, क्योंकि इनकी रीच थी अंदर पे एंड दे जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको इन्होंने जाके उनके पेरेंट्स को जाके बोला, तो बच्चे हट गए, लोग मरे, ये वो ऑल दैट स्टफ हैपेंड। सो आईआरजीसी हैज़ दैट कैपेबिलिटी कहीं न कहीं दबोचने की। तो कंट्रोल है। ऑफ कोर्स वहाँ पर डिसेंट भी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कंट्रोल ज़रूर है। जब तक ये आईआरजीसी का पूरा स्ट्रक्चर नहीं हिलता, तब तक इट्स इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईज़ी कि आपने रेजिम चेंज बोल दिया और कर दिया और सब कुछ कर हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईज़ी। इनको पूरा वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उससे पहले इट डज़न्ट सीम लाइक इट। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, देखिए और ये चीज़ हम सब बोलते हैं कि भैया जब भी आप एक देश को कुछ करोगे,
जो पीछे वाले गुट होते हैं, जो कुछ रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं यार अभी तो हम उस वाले से लड़ते हैं, बाकी आपस में हम बाद में देख लेंगे। ईरान में ये कितनी सिचुएशन है ऑफ कोर्स इसके बारे में कई लोग 50, 60, 70, 80% बोलते हैं। आई डोंट वांट टू पुट अ नंबर ऑन टू दैट बिकॉज़ ऑल दिस इज़ जस्ट हियरसे एंड परसेप्शन। तो इसका कोई नंबर लगाना और बोलना कि भाई खमेनी को कितने लोग पसंद करते थे, कितने लोग नहीं करते थे, इट्स ऑल बम्फ बिकॉज़ जितनी भी ये जो आपको दिखता है जितना भी ये जो जो ऑर्गनाइज़ेशंस ये सर्वेस करती हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर एजेंडा। नाउ यहाँ पर ईरान में बिफोर आई गो फॉरवर्ड 2-3 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो इस टाइम पे अमेरिका के अंदर कहीं न कहीं कुछ लॉबिंग और ये सब चीज़ें कर रही हैं, ठीक है? एक है इसके अंदर मुजाहिदीन-ए-खलक करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है। मुजाहिदीन-ए-खलक ये ऑर्गनाइज़ेशन बाय द वे एक बैंड थी, पहले एक डिसेंडेड ग्रुप थी। इसको यूएस ने टेरर लिस्ट में डाला था 1997 के अंदर एंड उसके बाद ओबामा जब आया उसने हिलरी क्लिंटन ने करीब 2012 में इसको हटा दिया। ठीक है? तो इसका बेसिकली पीपल्स मुजाहिदीन और ये सब चीज़ें बोलते हैं और इसकी एक लीडर है, लेडी मेरे को अभी नाम मेरे दिमाग में नहीं है बट ऑब्वियसली इट विल कम, मैं आपको भी बता दूँगा। तो ये जो लीडर है ये आपको समझ में आना चाहिए कि शी इज़ नाउ वेरी क्लोज टू बोथ द साइड्स ऑफ द यू नो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। तो हो क्या रहा है कि भैया ये वहाँ पर अभी काफ़ी लॉबिंग-शॉबिंग इन लोगों की शुरू हो चुकी है। इसका नाम मरियम रजावी है, ठीक है? मरियम रजावी MEK की ये है और उसकी फ़ोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, आपको हिलरी क्लिंटन के साथ दिखेगी, डोनाल्ड ट्रम्प के लोगों के साथ दिखेगी, दूसरे रिपब्लिकन्स के साथ दिखेगी। तो शी इज़ ऑल अराउंड द प्लेस एंड देयर आर मल्टीपल सच ऑर्गनाइज़ेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेज़ा पहलवी का पूरा जो चल रहा है कि भैया उसको लेके आओ। ये मरियम मुजाहिदीन अल खलक है, ये लोग बोलते हैं भैया हमको लेके आओ। तो देयर इज़ दिस आउटसाइड ईरान ये एक ग्रुपिंग चल रही है जहाँ पर ये कुछ ना कुछ एक आवाज़ उठाते रहेंगे। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा कमिंग अक्रॉस टूट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऑलवेज़ आई मीन मे इट बी ट्रू, मे इट बी नॉट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से बट ऑलवेज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि काफ़ी सारी लॉबिंग एजेंसीज़ हैं जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। सो दैट्स वन वार्निंग आई वुड गिव। ईरान का अगला क्या? वेल ईरान इज़ गोना कंटिन्यू फाइटिंग एंड आपने देखा कल रात से इन लोगों ने काफ़ी सिविलियन एरियाज़ के ऊपर दुबई में, बहरीन में कुवैत में, सऊदी अरेबिया में एक आधा अटैक करा, कतर के अंदर अटैक करा और इसके बारे में डिटेल सारी हैं कि दुबई में किसी होटल में मार रहे हैं, कभी यहाँ मार रहे हैं, कभी वहाँ मार रहे हैं। बेसिकली दीज़ आर शोकेस अटैक्स टू स्प्रेड एक फ़ियर टैक्टिक विद इन द मिडल ईस्ट ताकि वो लोगों को एक कहीं न कहीं डरा सकें और एक ये बड़ी थॉट ऑफ टैक्टिक है बिकॉज़ ये एक सॉफ्ट अंडरबेली है अमेरिका का सॉफ्ट एक प्लेस है, जहाँ से काफ़ी पैसा भी है उधर पे, तो पैसे वाले लोग हैं, वो सारे बोलेंगे ट्रम्प यार अब तुम क्या कर रहे हो? हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर पूरी खराब सो टू क्रिएट दैट प्रेशर ऑन ट्रम्प कि भैया इस चीज़ को रोको एंड इस चीज़ को खत्म करो। सो यू विल सी मोर ऑफ दीज़ अटैक्स ऑन दोहा जो विजिबल एंटिटीज़ हैं और दुबई को भी ये समझ में आ रहा है, यूएई को भी समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं उन्होंने बोला है कि प्लीज़ स्टॉप फिल्मिंग ऑल दिस स्टफ। होता क्या है कि जब ये फ़िल्म होता है और ईरान से कोई फ़िल्म्स बाहर नहीं आ रही हैं, देयर आर नो वीडियोज़ कमिंग आउट ऑफ ईरान। तो जब ये फ़िल्म होता है तो एक वन साइडेड नैरेटिव बनता है कि भैया सिर्फ़ दुबई और कतर और ये लोग ही ठुक रहे हैं, ईरान में कुछ नहीं हो रहा है। सो कहीं न कहीं दे आर दे आर लूजिंग दैट पार्टिकुलर परसेप्शन व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। देखते हैं आगे इसको किस तरह से ये लोग कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो अभी जो एटीएफ से जो डिटेल्स आई हैं कि इन्होंने कोई 1200 एम्यूनिशन पीसेस गिराए हैं ईरान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर। अमेरिकन्स अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। अमेरिकन्स अभी इस टाइम पे जो न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड हुई है ईरान की तरफ से कि भई हमने 200 बंदे मार दिए अमेरिकन्स के, इनका रडार उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और ऑल्दो रडार के बारे में तो काफ़ी एविडेंस है। लेकिन अमेरिकन जो इनका सेंटकॉम है इस टाइम पे वो पुश बैक कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू नॉट एग्री टू ऑल दिस स्टफ। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर आई सी अ ब्लेरिंग गैप जहाँ पर आप देख रहे हैं इरानियन रिटेलिएशन के वीडियोस और डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, व्हेयरएज़ अमेरिकन एंड इज़राइली अटैक्स की डिटेल्स काफ़ी कम है। सो एक एक परसेप्शन बन रहा है कि यार ये ईरान बड़ी ज़ोर से मार रहा है, ये लोग नहीं मार पा रहे। क्या ये सच है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से बट कहीं न कहीं एक नैरेटिव के अंदर एक गैप इनको दिखता है। आज जो खबर सुबह से चल रही है इज़ अबाउट खमेनी कि उसको उसको मार दिया गया है, तो उसका एक अपर हैंड लेने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द इज़राइलीज़ एंड द अमेरिकन्स। एंड गाइस जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट से दिस, आई एम नॉट प्रो इज़राइल, आई एम नॉट प्रो ईरान, आई एम प्रो इंडिया, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट इट एज़ अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर टू सी कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ऑफ कोर्स भारत के इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर, कोई डाउट नहीं है। एंड कहीं न कहीं हमको आगे जाके कहीं कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है और कहीं न कहीं हमको कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। So when I'm analyzing, don't take me कि भैया मैं प्रो ईरान बात कर रहा हूँ या प्रो इज़राइल बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज़ द सिचुएशन एज़ इट इज़।
तो जो मुझे दिखता है अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा कंटेंट है फॉर इरानियन काउंटर अटैक्स रादर दैन द एक्चुअल अटैक्स जो इज़राइल इज़राइल से हुई हैं। एक जो चीज़ है जो वो बच्चों का वो एक स्कूल के ऊपर मारा गया है दैट आई डोंट नो इट लुक्स लाइक पीपल से इट्स अ मिस्टेक फिर किसी ने बोला कि ईरान की मिसाइल गिर गई, ये हो गया, वो हो गया। वेल यू नो व्हाट आई डोंट बाय ऑल दैट स्टफ बिकॉज़ इतनी पिन पॉइंट प्रिसिजन की आपके पास अगर म्यूनिशंस हैं एंड यू आर हिटिंग समथिंग लाइक दिस और वो भी दिस साइड व्हिच मीन्स दैट अमेरिकन्स ने ये कुछ करा होगा। इट्स अ लिटिल वियर्ड एंड इट्स नॉट समवेयर एक्सेप्टेबल। लेकिन एक चीज़ है ईरान के कहीं न कहीं ईरान के पास एक इंटरनेट ब्लैकआउट है, तो ऑब्वियसली नथिंग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर एंड अमेरिकन्स और इज़राइलीज़ ने आई डोंट नो इफ दे हैव थॉट अबाउट दिस और नॉट, बट समवेयर इनका एक ये मिस आया है, वेयर इनकी अपने ऊपर जो स्ट्राइक्स पड़ रही हैं, उसके वीडियोज़ ज़्यादा हैं एंड जो ये लोग चीज़ें कर रहे हैं, अगर 1200 म्यूनिशंस फेंकी हैं, तो ऑब्वियसली ये 1200 धमाके तो ईरान में हुए होंगे, सिर्फ इज़राइल की तरफ से, उसके बाद 300-400 अगर म्यूनिशंस अमेरिकन्स ने भी फेंकी है, तो करीब 1600-1700 धमाके तो हुए होंगे ना वहाँ पर। उसके बाद जो सैबोटाज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे बिकॉज़ देयर इज़ नो डेटा कमिंग आउट। सो वी कांट रियली एनालाइज़ ईरान के ऊपर कितना इस टाइम पे डैमेज हुआ है। ऑल्दो ग्लोबल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, यूरोप एकदम चुप्पी लगा के बैठा हुआ है, अपने मुँह के ऊपर सेलो टेप लगा के बैठा हुआ है। टर्की फाइंड्स इटसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोज़ीशन तो वो एक बैलेंस पोज़ीशन ले रहा है। इंडिया के लिए भी वही एक एक डिफिकल्ट सी पोज़ीशन है, तो आपने भी एक बड़ी बैलेंस सी पोज़ीशन ली है। रशिया ने कंडेम करा है इन अटैक्स को, चाइना ने बोला इमीडिएट सीज़फायर होना चाहिए, हम नहीं सुनेंगे इस चीज़ को, ये वो। इट्स अ वेरी स्टूपिड दिस थिंग बिकॉज़ इमीडिएट सीज़फायर माँग के तुमको आई मीन यू आर नॉट गोना गेट इट। सो इट्स रादर एज़ वेल यू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल रादर दैन ऑल दिस स्टफ। और वैसे भी चाइना इज़ अ बेलिजरेंट क्योंकि उसने चाइना ने सॉरी ईरान को काफ़ी सप्लाइज़ और ये सब चीज़ें दी हैं। सो दैट कम्स इंटू प्ले। The second day is kind of emerging to be quite interesting and मेरे हिसाब से as the day progresses और जैसी शाम होगी आप अटैक्स का जो क्वांटम है वो ज़्यादा देखेंगे because now it's gonna turn around to be that proper war where कल कुछ इनके पास कहते हैं I can't prove it there is some information that Israel और अमेरिका के पास था so they preempted this particular thing well it's very difficult for me to say or difficult for me to prove otherwise. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मैं आपसे मिलूंगा 3:30 बजे जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या ट्रंप ने आसिम मुनीर को बोला था अफगानिस्तान को हिट करने के लिए एट द सेम टाइम जब ये ईरान का ऑपरेशन शुरू हो रहा है, इसके बीच में क्या कनेक्शंस है? आई हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव पाकिस्तान को किस तरह बेचा गया है एंड आई विल शो इट यू। नमस्कार।